कुछ बोले रणजीत चौटाला, सुनिए। हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो आज और कल जो बीता है उसमें एक बड़ा भूचाल सामने देखने को मिल रहा है। कल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की बीजेपी ने टिकट काटी और उसके बाद आज सिरसा उनके निवास पर जो कार्यकर्ताओं का हजूम देखने को मिला। हालांकि कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी कि बीजेपी को बाय बाय कहने के जो निर्देश हैं वो कार्यकर्ताओं द्वारा निर्देश दिए गए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री का क्या स्टैंड है, सारी बातचीत के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ खुद हैं। सर, कार्यकर्ताओं ने आपको एक ही आवाज में कहा कि बीजेपी को अब बाय बाय कह दें, तो क्या आपका स्टैंड है? देखिए, वर्कर्स के हिसाब से मैंने फैसला करना था। वर्कर को मैंने पूछा क्या करना चाहिए, सब वर्कर की एक ही आवाज थी, सबने हाथ उठा के कहा इंडिपेंडेंट लड़ो, मैं इंडिपेंडेंट चलाऊं। क्या वजह क्या मानते हैं? हालांकि आप पूरे पौने 5 साल तक सरकार में मंत्री रहे, बीजेपी में आप शामिल भी हुए, हिसार लोकसभा से चुनाव भी लड़े, क्या वजह क्या मानते हैं? क्या वजह क्यों कटी? ये पार्टी जाने क्यों उन्होंने काटी, मैं सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि 3 महीने पहले मुझे बुला के लोकसभा का पार्टी जो है ना आधा घंटा पहले करवा के दी गई। मैं नहीं समझता था कि 3 महीने पहले मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ इतनी बड़ी पार्टी से, उसके बाद 3 महीने में ऐसी क्या डिस्क्वालिफिकेशन थी कि मेरा टिकट काट दिया। उनका निर्णय वो जो करें, मैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने अपना निर्णय बताया कि ये निर्णय फैसला हुआ है। वर्कर रात को फोन आने लगे, मैंने कहा सुबह 11 बजे आ जाओ, आपसे पूछ के सलाह करेंगे। अब इन्होंने एमएलए बनाना, पिछली बार भी इन्होंने बनाया था, कांग्रेस ने टिकट काट दी, इन्होंने सबकी जमानतें जब्त करे, मुझे बनाया। मुझे मेरी टीम पे इतना भरोसा है, इससे मजबूत टीम हरियाणा में किसी हल्के में नहीं हो सकती। इनका सुबह मुझे आदेश मिला कि आप इंडिपेंडेंट हो, मैं इनका हुक्म मान लिया। मुझे तो ये मालिक है मेरे। बात की जाए तो आप पुराने कांग्रेसी हैं। हालांकि 5 साल पहले ही आपने कांग्रेस से अलविदा कहा था, आपको टिकट वहां कांग्रेस की कट गई थी। क्या कांग्रेस के दरवाजे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए आज भी खुले हैं? मैंने पूछा नहीं, ना देखा, ना वो दरवाजे पे गया, मैं छोड़ के आया था। इसके बाद मैंने कोई चर्चा नहीं किया। अब आपके सामने मैंने केवल इन लोगों का देखना है, लोग क्या कहें। अब आपके सामने बीजेपी के जो शीशपाल कंबोज हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि कुछ दिनों में कांग्रेस की भी जो टिकट है वो क्लियर हो जाएगी। क्या समीकरण देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी आपके सामने चुनाव लड़ेगी? देखिए, कोई जो है, मैं शिषपाल के लिए भी कुछ नहीं कहूँगा और ना कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कुछ कहूँगा। वो अपने कैंडिडेट आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। मेरा सभी बिरादरी से, चाहे वो कंबोज है, चाहे नामधारी है, चाहे जाट है, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे एससी है, सब बिरादरी ने मुझे मिलकर सम्मान दिया। मैं सबका साझा हूँ, सब मेरे भाई हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मुझे हर एक ने पिछली बार जिताया, हर घर से वोट मिला है, हर गांव से मैं जीता हूँ। तो मैं तो इन्हें अपने देवता मानता हूँ, मैं इन्हें कुछ कहूँगा नहीं, सब कुछ मेरे लिए ये है। 2019 की बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप हजारों वोटों से जीते थे। अब 2024 में भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अब समीकरण क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि अब जो वर्कर हैं उसमें पहली बार तो मेरे साथ वही था जो कांग्रेस छोड़ के आया था। अब इसके साथ कुछ बीजेपी के वर्कर भी आगे जो मेरे साथ 5 साल रहे, जो इनेलो के वर्कर थी वो भी मेरे साथ था। तो हमारे समर्थकों की संख्या बढ़ी है। और मैं समझता हूँ अब जो मेरे पे पूरा मिश्रण है, बहुत मजबूत टीम है। ऐसी टीम हरियाणा में किसी 90 हल्कों में भी नहीं हो सकती। इस करके मुझे इन पे भरोसा है और इन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैंने 1 मिनट में मान लिया। अंतिम सवाल पूछूंगा, अगर आप रानिया से विधायक बन जाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने की अगर उम्मीद हो या बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद हो, किसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, फैसला अभी नहीं लेना। अभी तो हमारा एक काम है कि हम चुनाव कैसे जीतें। चुनाव जीतने के बाद वो तो बाद की बातें हैं, क्या होगा नहीं होगा, कौन चंद्रमा यहाँ रहेगा कि वहाँ रहेगा, ये तो चंदा मामा की कहानी है। अभी इन बातों में कुछ नहीं। अभी तो चुनाव जीतो, एक ही काम है, विधानसभा जाओ, फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, जिसके विरोध में अब वो रानिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और जीत अवश्य हासिल करेंगे। हालांकि किस पार्टी को चुनाव के बाद समर्थन देंगे ये आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन साफ तौर पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला अब कल से और परसों से चुनावी मैदान में जुट जाएंगे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। बीजेपी ने बुधवार को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूची जारी करते ही बीजेपी